संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। कल 3 गाथाएं अपन ने पढ़ी थी, 23वीं और 25वीं, है ना। इन 3 गाथाओं का आज टीका चलेगी। इन 3 गाथाओं में यही कहा गया है कि अज्ञानी जीव ये पुद्गल में जो शरीर आदि पर पदार्थ हैं, राग आदि भाव हैं, इनको अपना कहता है और सर्वज्ञ भगवान ने इन्हें अपना नहीं कहा है। तो 2 में से किसकी बात माने, है ना। फिर कहते हैं कि यदि तू पुद्गल रूप हो तो तू पुद्गल हो सकता है, पुद्गल का कर्ता हो सकता है, पुद्गल का स्वामी हो सकता है। अथवा पुद्गल जीव रूप हो तो तुम उसका कर्ता और स्वामी हो सकता है, और वो तो कभी ऐसा होने वाला है नहीं। हम समझते हैं कि ये तो बड़ी स्थूल बातें 19वीं गाथा ये चली हैं यहाँ तक, अब 31वीं गाथा आएगी तब देखना सूक्ष्मता। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि इन गाथाओं में क्या स्थूलता है और उसमें क्या सूक्ष्मता है। उसमें ये लिखा कि द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ ये मैं हूँ इसका मानना अज्ञान है, और ये मैं नहीं हूँ इसका नाम न ज्ञान है। क्योंकि ये सब गेय हैं, और गेय को ज्ञायक मानना तो गेय में और ज्ञायक में संकर कर देना, ये ज्ञाय ज्ञायक संकर दोष है। बोलो कौन सी बात अलग हटके है कि यही बात चली गई है कि एकदम कितनी कठिन बात आ गई और एकदम कितनी सरल बात आ रही। कहाँ तो कह रहे थे तीर्थंकरों की स्तुति जो कह रहे है वो सब मिथ्या हो जाएगी, इसलिए शरीर को ही आत्मा मान लो। तो वहाँ ऐसा कौन सा कह दिया, गजब कर दिया है। वहाँ भी कर्म नो कर्म है ना, उनको ही तो जीव मानने वाले को अज्ञानी कहा है, पर उनका नाम वहाँ क्या रखा है, इंद्रिय। यहाँ रखा है उनका नाम कर्म नो कर्म, और आगे चल के रखा है उनका नाम वर्णादि और रागादि भाव। फर्क क्या है बोलो भगवान जी। एक ही चीज को अनेक तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया कि जो हमारे 8 कर्मों के उदय में, घातिया कर्मों के उदय में संयोग होते हैं, घातिया कर्मों के उदय में संयोगी भाव होते हैं, ये सब क्या मैं हूँ, मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, मैं इनका कर्ता भोक्ता हूँ, बस इसका नाम है अज्ञान। और ये मान्यता छूट कर जो त्रिकाली जो भगवान आत्मा है उसकी अनुभूति पूर्वक उसमें ऐसी श्रद्धा होना कि ये मैं हूँ,
ये मेरे हैं ऐसा ज्ञान होना और ऐसी आचरण होना, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। पर यही बात को बार बार अनेक तरीके से वो कह रहे हैं। हमको लगता है कि एकदम यहाँ आकाश में ले गए, ऊपर चले गए, पर एक दिन है क्या है असलियत में। परिचित विषय हमें सरल लगता है और अपरिचित विषय हमें कठिन लगता है। वही बात यदि हमने 10 दफे सुन ली है तो हमको लगती है वो कॉमन बात है, सब जानते, बच्चा बच्चा जानता है, इसमें क्या दम है। जो बच्चा बच्चा जाने वो बात स्थूल होती है और जो कुछ लोग जाने वो बात सूक्ष्म होती है। अब ये गे गया एक शंकर दोष है ना, और फिर वो जितेंद्रिय जिन और निश्चय स्थिति, अब ये सब ऐसे हैं कि सर्वसाधारण के परिचित नहीं है। बात उनमें वही बताई है, उन्हीं से भेद विज्ञान कराया है, तो हमको लगता है बहुत सूक्ष्म बात हो गई। मैं खोजता रहता हूँ समय सार की गाथाओं में पहली से लेके अंत तक एक अनुश्रुति से रचित प्रवाह है। आप जानते हैं काव्य के 2 भेद होते हैं, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में एक चीज चलती है लगातार, एक दूसरे से संबंधित होता है, एक उनको तोड़ा नहीं जा सकता है। और मुक्तक काव्य अपने में पूरा हो जाता है, जो बात उसे कहना है वो 4 छंदों में, 4 लाइनों में, 8 लाइनों में कह के खत्म, बस। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये समय सार कितना महान ग्रंथ है, इसकी एक एक गाथा मोती है, मोती। मुक्तक, मोती माने, और समय सार उनकी क्या है, मोतियों की माला। कहना क्या चाहते हो तुम? यानी इसमें एक गाथा से दूसरी गाथा का कोई संबंध नहीं है। ये रहीम के दोहे इकट्ठे कर दिए हो ना, तो एक दोहे से दूसरे दोहे का कोई लेना देना नहीं है। अब बस एक नीति की बात वो अपने में कहता है। अरे भाई, इसमें ये प्रबंध काव्य है और इसमें बिल्कुल एक गाथा से दूसरी गाथा का बहुत घना संबंध है। अमृतचंद्राचार्य ने इसे जो बहुत स्पष्ट किया है, जयसेनाचार्य ने उससे भी ज़्यादा सरल भाषा में स्पष्ट किया है, और मैंने भी इस टीका में उसको बताने की हर गाथा में ये लिखा कि अभी ये कहा गया, अब इसके बाद में ऐसा प्रश्न खड़ा होता है, इसलिए ये कहा गया। और ऐसा तक हुआ है अभय कुमार जी कि जो उत्थानिका है अमृतचंद्र की लिखी हुई, तो उसमें से वो अनुश्रुति से रचित प्रवाह जोड़ने में मुझे कठिनाई हुई, तो मैंने वो उत्थानिका अपनी तरफ से लिखी और अमृतचंद्र की उत्थानिका को भी शामिल किया बीच में। कैसे? जैसे अष्टसती, अष्टश्री में अष्टसती मिली है, आप जानते हैं, सुनिए क्या है। एक अपना देवागम स्तोत्र है, इसकी अकलंक देव ने एक अष्टसती नाम की टीका लिखी, और विद्यानंदी आचार्य विद्यानंदी पुराने उनने अष्टश्री नाम की टीका लिखी। और उसमें गजब यह है वीरेंद्र जी कि वो अष्टसती माने 800 श्लोक प्रमाण, और अष्टश्री माने 8000 श्लोक प्रमाण। माने जो बात अकलंक देव ने एक श्लोक में कही, विद्यानंद जी ने उसे 10 श्लोक में कही। क्या श्लोक नहीं है गद्य, लेकिन श्लोक प्रमाण गिनती ऐसे होती थी पहले। और उसको उसमें पूरी समाहित कर लिया। अकलंक देव की एक पंक्ति भी नहीं छूटी जो अष्टश्री में ना हो। और यदि उसे अलग अलग टाइप में नहीं छापें तो बड़े बड़े विद्वान नहीं निकाल सकते कि अकलंक की पंक्ति है कि विद्यानंद की। तो वे उसमें छापते हैं ना, तो अकलंक की कोई बोल्ड टाइप में छापते हैं और विद्यानंद जी की को फिर सामान्य टाइप में, जिसे मालूम पड़ता है कि ये अकलंक की है। जैसे राजवार्तिक है तो वृत्ति भी उन नहीं लिखी और वार्तिक भी उन नहीं लिखे, ऐसी ये वृत्ति है कौन, अष्टसती, और वो वार्तिक है। ऐसे ही यहाँ हुआ है। मैंने क्या किया कि जैसे मान लिया 4 लाइन में मैंने उसकी उत्थानिका लिखी, और अमृतचंद्र ने तो आधी लाइन में ही लिखी थी। अथ आ अप्रतिबुद्धा,
अब यहाँ पर मूर्ख लोग कहते हैं, अज्ञानी कहता है, और ज़्यादा किसी की समझ में नहीं आए ऐसी भाषा में कहना हो तो अप्रतिबुद्ध कहता है तो अर्थ उसका मूर्ख ही। मूर्ख जी कहते हैं ख्याल में है ना। इतना लिखा, अब मैं 4 लाइन में लिखी तो मैंने ये किया कि जो अमृतचंद की टीका का भाव नीचे आया है अर्थ उसे बोल्ड कर दिया और बाकी को बाहर रहने दिया, जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि अमृतचंद की टीका में से ये लिया है। इसी तरह का भाव, क्योंकि एकदम अक्षर से अक्षर संस्कृत से हिंदी में लगाएंगे ना तो ऐसा अनुवाद होता है जैसे उसमें संस्कृत में मैं जाता हूँ कि तो हम गच्छामी, और गच्छामी हम भी लिख सकते हैं, और अंग्रेजी में आई एम गोयम, लेकिन हिंदी दोनों की प्रकृति नहीं मिलती है। हिंदी को सीधा ही लिखना पड़ेगा कि मैं जाता हूँ मैं नहीं चलेगा अंग्रेजी जैसा। मैं जाता हूँ, क्यों है ना, हूँ जाता, आई एम गोइंग है ना, मैं हूँ जाता, ऐसा भी नहीं अनुवाद करेंगे तो क्या हालत होगी। और संस्कृति गच्छाम में हम जाता हूँ मैं, तो कैसी हिंदी बनेगी। तो जो ये मक्खी मारने के आदि लोग हैं ना और अपने को बहुत महान समझते हैं, वो उनका फिर ऐसा होता है कि वो जो लिखते हैं वो जानते हैं, भगवान जानते हैं, किसी की समझ में कुछ नहीं आता है। हर भाषा की प्रकृति अलग होती है। संस्कृत की प्रकृति मिली हुई है, संयोगी प्रकृति है, और हिंदी की असंयोगी प्रकृति है। मतलब संस्कृत में विभक्ति लगेगी तो मूल शब्द में मिला रामस्य, राम और श्या ऐसा नहीं लिख सकते अलग, और हिंदी में लिखेंगे तो राम के साथ का मिला नहीं सकते। यदि मिलाते हैं तो वो हिंदी नहीं है, उसकी वियोगी प्रकृति है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जब मैंने संपादन किया था ना तो कम से कम 2000 जगह मैंने ये तोड़े। पुराना मोक्ष मार्ग प्रकाशक और नया देखना आप, वहाँ होगा राम और का इकट्ठा, और मेरे में होगा राम अलग और का अलग। आपको पता नहीं पड़ेगा क्या किया गया है इसमें, आपको ये अंदाजा नहीं लगेगा उसमें कि इसमें क्या किया गया है। आप तो उसे भी पढ़ते जाएंगे, इसे भी पढ़ते जाएंगे, आपको पता ही नहीं है मिलाया जाता है क्या लगा। और आप लिखेंगे तो कहीं मिला देंगे और कहीं नहीं लिखेंगे। हुकुमचंद जी तो कहीं जी हुकुमचंद के साथ मिला देंगे और कहीं अलग कर देंगे, कहीं हुकुम अलग कर देंगे, चंद अलग कर देंगे, जी अलग कर देंगे, कहीं तीनों को समेट लेंगे। क्या करना चाहिए किसी को कुछ पता नहीं है। आना पड़ेगा जयपुर में, 1 साल भर भर्ती होना पड़ेगा। यहाँ बताऊंगा तो पवन कहेगा कि विषय से विषयांतर भाषा पढ़ाने लग गए। देखो अनुवाद कैसे किया जाना चाहिए ये मैं बताता हूं आपको। जो एक पैरा है संस्कृत टीका का 4 लाइन का, उसको पूरी तरह पहले उसका अर्थ आप अपने मन में समझो, और फिर अपने मन में समझ के वो पूरा बिल्कुल अपनी भाषा में उस पैरे को नीचे लिखो, फिर सही अनुवाद आएगा। फिर मिलान करके आप देख लो कोई बात छूट तो नहीं गई, कोई बात ज़्यादा नहीं आ गई। लेकिन आपने ऊपर से मिलान देख देख करके आई की जगह मैं लिख दो, एम की जगह हूँ लिख दो, गो की जगह जाता हूँ लिख दो, तो गए काम से। ये शब्दानुवाद जिसे बोलते हैं ना वो नहीं हुआ होता है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे लोग माथा मारे बिना नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने लिखा इसमें कि मैंने भावानुवाद किया है। सब झगड़ा खत्म कि सब ये शब्द नीचे आ गया, ये छूट गया, ये रह गया, होगा। मेरा तो भाव मिलाओ, इसमें जो अर्थ है इस टीका का, इसमें जो अर्थ है उसमें क्या अंतर है। अर्थ में फर्क पड़ा हो तो मेरे से बात करो, कि पड़ा होगा तो फिर क्या करोगे तुम, कि क्या करेंगे, सुधार लेंगे और क्या करेंगे। कि हम तो इतनी मेहनत करें, कितनी हम तो इतनी मेहनत करें, मुश्किल से गलती ढूंढ के लाएं और तुम 1 सेकंड में उड़ा दो। हमें तो मजा लेना है कि पंडित हुकुमचंद भी गलती करता है, ले तुमने कभी सुधार देंगे।
क्या करें? इस मौके पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि जब प्रियतम रत्नाकर का हिंदी अनुवाद का काम बड़े दादा को सौंपा गया तो बड़े दादा ने कहा कि ये काम मैं तभी स्वीकार करूंगा कि जब हुकुमचंद इसका संपादन करने का काम स्वीकार करे। क्यों? तो उनने कहा कि ऐसे लोगों से निपटने की ताकत मेरे में नहीं है। सच्ची बात है, बिल्कुल स्पष्ट, एक एक शब्द। जैसे आप बोलते हो भगवान के सामने बोल रहा हूं, मैं तो भगवान और समय दो के सामने बोल रहा हूं। मेरे बस की ये नहीं है, इन लोगों से निपटना मेरे बस की नहीं है। अनुवाद में कर सकता हूं। तो मैंने कहा ठीक है करेंगे। तो हम करके एक भाग ले गए और शशि भाई जी थे, नाम लेके बता रहा हूं, इसमें से ये छूट गया, यहाँ ये रह गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। वही मक्खी मारने जैसा अनुवाद करने का। मैंने कही मक्खी मरवाना हो ना तो किसी मूर्ख को दो, पंडित हुकुमचंद का काम नहीं है, उसका समय खराब मत करो। गुरुदेव की उपस्थिति में मैंने कहा मैं तो ऐसा ही करूंगा, अब मेरे से कराना हो तो कराओ, नहीं तो दूसरे को सौंप दो, तब तक मैं अपना मौलिक लिखूंगा कुछ। आखिर 5000 पेज देखने में समय तो मेरा भी लगेगा ना, शक्ति तो मेरी भी लगेगी ना। है मौलिक लिखोगे तो उसमें कोई ये कहेगा ही नहीं कि मक्खी की मक्खी क्यों नहीं मारी, क्योंकि तो मेरा मौलिक है, जो मैंने लिखा वो लिखा। आगम से मिला लो, आगम से मिला लो, ये किसी दूसरे से मत मिलाओ। मैंने संस्कृत से हिंदी लिखी, किन किन को देखा, सब देखते, सब आचार्यों को, सब पंडितों को। अब ये मेरी है, अब मुझे बताओ कि अमृतचंद की हिंदी मैंने लिखी, इसमें भाव में कहाँ गलती है। मैं एक सेकंड नहीं लगूंगा ना गलती स्वीकार करने में, ना सुधारने में, और भरी सभा में स्वीकार करने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, क्यों? सवाल जुर्मानी का है। तो यहां अपनी बात चल रही थी कि ये एक ही धारा है, एक अनुश्रुति से रचित प्रवाह है, वो ही बात आगे बढ़ रही है। देखिए इसकी जो टीका लिखी अमृतचंद ने, इसमें उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आया और फिर बहुत करुणा भी आई। आचार्यों को भी गुस्सा आता है पवन जी। देखो देखो पढ़ो टीका में, देखो रे दुरात्मन आत्मपंसन जही जही परम अविवेक घसमर सत्याभ्या व्यवहारत्वम। रे दुरात्मन, क्या है दुरात्मन का क्या अर्थ होता है भैया? दुष्ट। ये बताता है दुष्ट क्या होता है, बोलो। देखो लभ है और दुर्लभ है, समझे ना? आत्मन और दुरात्मन, दूर है आत्मा जिसको है, अथवा आत्मा के बारे में जो बिल्कुल कुछ नहीं समझता है, वही दुरात्मन है, अकेला दुष्टता ही नहीं है। हे दुरात्मन, और आगे देखो आत्मपंसन, हे खुद को ठगने वाले आत्म ठगिया। तू क्या समझता मैं दूसरों को ठग रहा हूं, लेकिन तू स्वयं ठगाया जाता है। गांधी जी ने एक माचिस खरीदनी थी, लेकिन कहाँ पहाड़ी पे गए थे यात्रा के लिए, कहीं कैसा करके, तो बहुत वो पहाड़ी के ऊपर दुकान लगाई थी किसी ने छोटे में, तो जे गए तो दो पैसा की 1 पैसे की मिलती थी माचिस उस जमाने में। तो कितने की है कि 2 आने की, मैंने 1 पैसे की जगह 8 पैसे, वो पुराने जमाने के। तो गांधी जी ने उसे 8 पैसे दिए और वो माचिस खरीद ली। और वो बाहर निकले, उधर को मुँह किया, तो ऐसे ऐसे मूर्ख आते हैं, 1 पैसे की 8 पैसे दे गए। ये लिखा है उनने खुद गांधी जी ने कि ऐसे ऐसे मूर्ख आते हैं कि 1 पैसे की चीज़ सारी दुनिया में मिलती है, और मैंने यहाँ 2 आना 8 पैसे मांगे तो निकाल के दे गए। तो गांधी जी ने सुन लिया, तो लौट के गए कि भैया मुझे 8 पैसे देने का कोई दुख नहीं है,
क्योंकि तू नीचे से आकर इतनी सर्दी में पहाड़ी के इतने ऊपर बैठा है, कितनी सी बिक्री होगी, कौन ग्राहक आता है, दिन भर में 2 रुपये की बिक्री कर पाएगा, उसमें से मुश्किल से 1 रुपया तेरे को मिलेगा, तब तेरा पेट भरेगा। तो मैंने बराबर 1 पैसे की चीज़ 2 आना में दी है, मुझे खबर है, लेकिन मैं वापस इसलिए आया हूँ कि मैंने ये माचिस खरीदी 2 आना में, इसलिए मैं मूर्ख भी हूँ। क्या क्या समझ गए ना? पर ऐसा तुम गली गली में देखना, ये सब जो साधारण लोग हैं उनको मूर्ख कहते। क्या कह रहे हैं कि आपने दिया 8 रुपए का मान लिया, 10 का नोट दिया, रेल में बैठे थे और गलगी, वो कहता है कि बाबूजी 2 रुपया, ठीक ठीक रख। कैसे कैसे दो, भूल ही गए? नहीं भूल गए। अरे उसने बुद्धिपूर्वक छोड़ दिया है, उसने 10 का नोट दे के जान के ही क्यों छोड़ दिया है, और वो उसे मूर्ख समझते हैं। ऐसे मूर्ख आते हैं, देते हैं, भूल ही जाते हैं कि हमें वापस लेने हैं पैसे। तो ये यहाँ कहते हैं कि वे जो ऐसा मानते हैं उसे, वे उन्हें नहीं ठगते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि तूने मुझे नहीं ठगा, तूने अपने को ठगा है। इसलिए कहते हैं आत्मपंसन, हे अपने को ठगने वाले, है ना। और फिर अब क्या क्या विषय, जही जही, छोड़ छोड़, क्या छोड़? परम अविवेक घसमर, परम अविवेक के इस कार्य को, कैसा है तेरा कार्य? कि उस हाथी के समान जिसे अनाज और घास का रंच मात्र भी विवेक नहीं है, और खाता है घास अनाज सहित, और वो स्वाद है अनाज का और समझता है घास का। आता है आनंद आत्मा में से और समझता है पुद्गल में से आया, है ना। देखो हिंदी में पढ़ता हूँ इसका, अभी ऊपर से पढ़ूंगा। अभी ऐसे अज्ञानी जीव को समझाते हुए आचार्य देव कहते हैं, हे दुरात्मन, घास और अनाज को परम अविवेक पूर्वक एक साथ खाने वाले हाथी के समान तू 100 और पर को मिलाकर एक देखने के इस स्वभाव को छोड़ छोड़। संशय विपर्य अनंत बसाय से संपूर्णता रहित एवं विश्व की एकमात्र अद्वितीय ज्योति, ऐसे सर्वज्ञ के ज्ञान में जाना गया नित्य उपयोग लक्षण आत्मा जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य कैसे हो गया, जो तू कहता है अनुभव करता है कि पुद्गल द्रव्य मेरा है। अब किसके लिए कहा ये दुरात्मन, हे आत्मपंसन, किसके लिए कहा है? जो इस देह में एकत्व बुद्धि रखते हैं उसके लिए कहा है। और किसके लिए कहा है? मिथ्या दृष्टि के लिए है? अपने लिए तो नहीं कहा ना। अरे भाई मैंने कल से कहा था अपनी छाती पे लेना सीखो तीर को, ये बगल से निकालने सीखो मत। क्या वो लक्ष्मण ने तीर अपनी छाती पे लिए थे, वो भी ऐसा भी कर सकता था, वो चतुर था कि जब वो तीर आता तो ऐसा हो जाता तो यहाँ से निकल जाता, ऐसा आता तो ऐसा हो जाता तो यहाँ से निकल जाता। उसने क्यों यहाँ दावा, क्यों यहाँ दावा, क्या दावा, क्यों दांत में दावा? पता याद है परसों तो कर कहा था मैंने, पद्म पुराण में लिखा है। वो ऐसे भी बच सकता था ना, और वो भी बहादुरी ही होती। क्यों? लेकिन ये बताना कि तेरे ये तीर हमारे लिए खिलौने हैं। खिलौने कैसे? कि यहां से हम गेंद मारते हैं तो यदि वो पत्थर हो तो आप ऐसे भगल के बचोगे, और गेंद हो गए तो ऐसे पकड़ोगे। समझ गया? क्या 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 अर्थ हुआ इसका? पत्थर मारा कोई किसी को तो बगल को होके बचेगा, और गेंद मारे तो ऐसा लेगा, हाथ में लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि वो ये कह रहा है लक्ष्मण कि तुम्हारे तीर तो हमारे लिए बच्चों जैसा खेल है, खिलौने हैं, हमने इनसे बचने की कोशिश नहीं की। ये आचार्य ने तुम्हारे ऊपर क्यों गेंद फेंकी है, तुम बचने की कोशिश मत करो। ये भाई कह रहे ना कौन कि देह में एकत्व के मोह को छोड़ो, यही तो कह रहे ना। तो ये कह रहे, और वो जो नहीं छोड़ रहे उनको दुरात्मन कह रहे, उनको मूर्ख कह रहे।
उनको हाथी माने पशु जैसा कह रहे, क्यों? तो ये सब हमसे कह रहे हैं आचार्य, लेकिन वे संजुलन कसाय वाले हैं ना। ऐसा नहीं है कि इसमें गुस्सा का पुट नहीं है, लेकिन देखो अगला पैरे में ही देखो कहाँ है। पैरा भी कहाँ बदला है मेरे ख्याल से। मेरा पेज बदल गया ऐसा लगता है, हैं? वो कहते हैं प्रसीद, याद है ना, तथा सर्वथा प्रसीद विबुद्धस्व स्वद्रव्यम मवेती अनुभव। अरे भैया खुश हो जाओ, प्रसीद। अब वो सब तो दुरात्मन कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, खुश हो जाओ, शांत हो जाओ, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। क्या विबुद्धस्व, समझो इसको, और स्वद्रव्य मवेदी, स्वद्रव्य मैं हूं ऐसा अनुभव करो। तो उसी टीका में अंतिम वाक्य में ये कहने लगते हैं, उसी शुरू के वाक्य में ऐसा कहते हैं, अंतिम वाक्य में, वाक्य अंतिम हिस्से में, वाक्य के अंतिम हिस्से में, पैरा के अंतिम हिस्से में ऐसा कहने लगते हैं। गुस्सा भी आता है, फिर कहते क्या गुस्सा के पात्र कहाँ है? ये तो अज्ञानी जगत है, दया का पात्र है। क्यों? ये अज्ञानी जगत जो है वो दया का पात्र है? वो जो मैंने इसमें अनुवाद किया ना, घास मिल सम्मिलित नाज को, कहाँ है? इसमें ही होगा ना। इसमें नहीं है यार, होगा ना, चाहिए ना। हाँ, नाज सम्मिलित घास को ज्यों खावे गजराज। हाँ, वो ये छंद इसमें कहाँ है? इसमें क्यों छूट गया क्या? करता वहाँ है, यहाँ घास तो यहाँ रखी इनने। वहाँ भी यही प्रकार है। कौन सा निकालो भी पेज नंबर? हाँ बोलो। नाज सम्मिलित घास को ज्यों खावे गजराज, भिन्न स्वाद जाने नहीं, समझे मीठी घास, समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, त्यों अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने, पुण्य पाप में धार एकता सुन ही आहे, हरि शिखरणी की माने गो दूध पिया। पुण्य पाप अधिकार में है, कर्ता कर्म अधिकार में है ना। हाँ जी, समझ गए। तो ये मेरे कहने का अर्थ है कि ये कितना करुणा से भरे हैं आचार्य, कि थोड़ा गुस्सा भी आ गया है शिष्यों पर, फिर ठंडे भी पड़ गए हैं कि इनकी समझ में क्यों नहीं आता है। फिर ये बात मुझे बहुत ही अंदर से आकर्षित करती है कि सर्वज्ञ भाषित सर्वज्ञ देव ने जिसको पर कहा है और तू कहता है मैं तेरे से ही पूछता हूँ कि मैं तेरी मानूं कि सर्वज्ञ की मानूं। यानी उन्हें सर्वज्ञ के सामने उसे खड़ा कर दिया। क्या? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन वर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। हर सकते नहीं, दे सकते कैसे होगा? आयु हर सकते नहीं, तुम कैसे मार सकोगे? और वो कहता उसने मार दिया, मैंने मार दिया, उसने मार दिया। तो अब उनने सर्वज्ञ के साथ सीधा भिड़ाया। सर्वज्ञ तो भगवान ये कहते हैं कि वो आयु का क्षय के बिना मरेगा नहीं। तो ऐसा कोई है कि तुम उसकी आयु कर्म को का आकर्षण कर सकते हो? अरे आकर्षण करो तो करो। अभी उल्टी बात कहते हैं, निज आयु से जीवित रहें, यह बात जिन वर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे दे सकते नहीं। ऐसा कोई इंजेक्शन बना है कि कोई मरने लगा हो तो आयु का एक इंजेक्शन लगा दे वो बढ़ जाए थोड़ी? नहीं बना ना। तो ये जो ये 10-12 गाथाएं हैं
उसमें हर एक में उनने जिनवर ने कही, जिनवर ने कही, जिनवर ने कही। अरे एक आध दफे छोड़ दो ना, क्यों? वो कहते भैया जी इतनी बड़ी बात है, इस अज्ञानी जगत के सामने ये मेरे कहने से मानने वाला नहीं है। क्यों? बस मानना बताना, मानना बताना, मानना बताना तक इसका धर्म और अधर्म यहीं तक सीमित है। मैं उसे मार दूंगा, मैं उसको बता दूंगा, मैं उसे सुखी कर दूंगा, मेरे उसे उसे कहना है। ऐसे लोग कहते हैं ना, तुम क्या समझते हो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं एक एक को देख लूंगा। मैंने कहा भाई इतना सर्वज्ञ जैसा सत्य आप कैसे बोल रहे हैं? क्या कि मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, हमें स्वीकार है? और मैं एक एक को देख लूंगा। एक एक को देखने से क्या होगा? एक को देख ले तो भगवान बन जाएगा। संजलन कसाय का क्रोध देखो, ये रे दुरात्मन क्यों आत्मा की हिंसा कर रहा है? तो पूरी टीका पढ़ते हैं। जिस प्रकार स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के रंगों की निकटता के कारण अनेक रूपता दिखाई देती है, स्फटिक का निर्मल स्वभाव दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार एक ही साथ अनेक प्रकार के बंधन की उपाधि की अति निकटता के वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोग बस अपने स्वभाव भाव के तिरोहित हो जाने से, ये भाषा बिल्कुल सीधी कर दी एकदम। पढ़ना पहली भाषा पढ़ना तो मालूम पड़ेगी कैसी है। और संस्कृत में देख लो क्या कह रहे हैं कि स्फटिक मणि होता है ना, स्फटिक मणि समझते हैं, बिल्कुल सफेद। कैसा रंग होता है उसका? जिसका कोई रंग नहीं होता। मतलब रंग, वैसे रंग तो बिना तो कोई पदार्थ नहीं होता है, क्योंकि जिसका कोई रंग होता है उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। जरा समझना, काला रंग ऐसा है कि जिस पर कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। सूरदास की काली कामरी पे चढ़े ना दूजो रंग। और नीला हरा, हरा कैसा होता है कि जिस पर पीला रंग चढ़े तो हरा हो जाता है। ना वो हरा रहता है, ना वो पीला रहता है, ना नीला रहता है। समझ गया? तो वो विकृत हो जाता है कि नहीं हो जाता? काला रंग पे कोई चढ़ता ही नहीं है। और ऐसा कोई पदार्थ बताओ कि जो उसमें रंग पहले है शांति, और दूसरा रंग डालो तो वो ही रंग कायम रह जाए, अथवा जो डाला वो कायम रह जाए। नहीं होगा। सोचो, दिमाग लगाओ। क्या फिर कहता हूं कि वो मान लीजिए कि लाल रंग है, अब उसमें हमने सफेद रंग डाला तो वो लाल रह जाएगा कि सफेद हो जाएगा? ना लाल रहेगा ना सफेद रहेगा, गुलाबी हो जाएगा। अब ऐसे समझ लो, जो रंगों के मिश्र का ज्ञान होता है ना। लेकिन स्फटिक रंगी का मणि का जो रंग है वो ऐसा नहीं है कि वो मिलके कोई तीसरा होता हो। वो जो चीज उसमें डांक लगाओ उसका वो ही रंग रहता है। तर्क समझ में? तर्क। इसलिए मैं कहता हूं उसका कोई रंग नहीं है। वो ज्यादा गहराई में मत जाना कि रंग के बिना तो कोई पदार्थ नहीं होता है। समझ गया? अब उसमें जो जो डांक लगाते हम, वो सारा स्फटिक वैसा दिखने लगता है। अभी एक स्टेप आगे बाकी है, पहले यहाँ इतना समझें। ये क्या करते हैं, जो अंगूठियाँ ऐसी बनवाते हैं कि उसमें स्फटिक मणि लगा देते हैं और नीचे उसमें डांक लगाने की व्यवस्था रखते हैं। और फिर आपसे आज वो क्या नाम, रूबिया की डांक लगा दी तो लगा रूबिया की अंगूठी पहने हैं। कल उसमें हीरे पन्ने की डांक लगा दी तो कल देखेगा आप पन्ने की अंगूठी पहने हैं। फिर माणिक की डांक लगा दी तो देखेगा माणिक की अंगूठी पहने हैं। ऐसा होता है ना। वो निकलती रहती है लेकिन अंगूठी वो ही है। अभी कहते हैं उसमें सब डांकें एक साथ 10-5 डांकें लगा दें तो क्या होगा? तो हर चीज अब सब में फैलेगी तो वही दिखेंगी
स्फटिक नहीं दिखेगा। ख्याल में आई ना? तो स्फटिक का तो एक रंग है, एकाकार है, और वो दिखता अनेकाकार है तो जैसा रंगहीन समझ लीजिए कि सफेद, जो भी आपको नाम देना हो, क्योंकि ये सफेद तो इसे बोलते हैं, ऐसा कहाँ है वो स्फटिक, है ना? तो वो उस स्फटिक तो दिखाई नहीं देता, और जो उसके पीछे लगा हुआ है वो दिखाई देता है। ऐसे ही भगवान आत्मा स्फटिक मणि जैसा है। तो ये तो दिखाई नहीं देता, इसमें राग मोह स्त्री पुत्र मकान जायदाद इन सब की डाकें लगी हुई हैं, इसलिए ये अनेकाकार रूप दिखाई देता है। ये यहाँ ये बात कही है, आगे ये भी कहेंगे जब वो प्रकरण आएगा कि ज्ञान में जितने गे जानने में आए वो उतने प्रकार का ज्ञान विभक्त हो जाता है। कैसे? अपन वो समय सार का ज्ञान, पृथ्वी सार का ज्ञान, हिंदुस्तान का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान। अरे ज्ञान तो आत्मा का है, इतिहास का ज्ञान थोड़ी है, समय सार का ज्ञान थोड़ी। आप सुनिए ना, इसके लिए तो गाथा लिखनी, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। ये गाथा क्यों लिखी? इसलिए तो लिखी है। तो ये वो है तो जिसका वो तो गायब ही हो गया, वो तो दिखता ही नहीं है, और बहुत दूसरे लोग चीजें दिखने लगती हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद, और जिस भाव का वो करता है वो भाव तो दिखता नहीं, वो करता नहीं दिखता है, और जो परद्रव्य के परिणमन हुए उनका वो कर्ता बन जाता है। क्या? ऐसा समझो कि एक आम है, वो हरे से पीला होता है ना, तो वो स्वयं होता है ना, हरे से पीला वो डाल पर लगा हुआ स्वयं अपना काल पा करके होता है। और दर्पण में झलक रहा, और दर्पण का आम भी हरे से पीला हो जाता है। तो उसमें आम का क्या है? जो पूरे दर्पण का है ना, लेकिन वो दर्पण का ना मान के हम आम का मानते हैं, क्योंकि वो आम जैसा निरंतर बदलना, उसका अनुभव व्यतिरेक घटित होता है। दिक्कत ये है, ये इस सबसे बड़ा अज्ञान का कारण ये अनुभव व्यतिरेक का घटित होना है। इसको टोडामल जी के शब्दों में कहूँ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। क्या? निमित्त नैमित्तिक संबंध घने, इसलिए भेद मालूम नहीं पड़ता। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, देखो कि स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के रंगों की निकटता के कारण अनेक रूपता दिखाई देती है, और स्फटिक का जो निर्मल स्वभाव है वो दिखाई नहीं देता। देखो इसमें उन्होंने उस रंग का नाम क्या रखा? निर्मल। तो निर्मल नाम का कोई रंग है? तो निर्मल का क्या मतलब? बोलो रविंद्र जी, क्या है? ये अर्थ है कि रंग जो हैं वे हैं मल, लाल पीले हरे, ये रंग को कहा मल, और ये कोई रंग इसमें नहीं है, इसलिए इसको कहा निर्मल। वो जो रंग लोक में रंग है, मैंने कहा ना अभी वो रंग नहीं है, इसलिए वो निर्मल। हम गया क्या हो गया? निर्मल। देखो एक बात और कहता हूँ मैं समय सार के लिए, निर्मल, अनेकाकार, विचित्र, चित्राकार और मेचक, इन सब के एक अर्थ होते हैं। अभी वो निकल गए मेरे ख्याल से, कलश निकल, मेचका मेचकत्वयो। तो मेचक माने अनेकाकार, मेचक माने चित्तकबरा, मेचक माने ये मेचक है। ये जो स्फटिक मणि में अनेक रंग दिखे ना, तो इसको मलिन भी कहते हैं। देखो ये मेचक का अर्थ मलिन कलश टीका में किया है, अनेकाकार का अर्थ मलिन। और वे कहते क्या? ज्ञान में अनेक गे झलके तो वो अनेकाकार हुआ, बस इसका नाम मलन है। हमने अनेकाकार मान लिया ना उसे। देखो दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार एक साथ अनेक प्रकार के बंधन की उपाधि। ये एक बात में बंधन की उपाधि की बात कर रहे हैं, यहाँ गे की बात नहीं कर रहे। गे की बात करते तो गायक, वो गे के वजह से जो गायक में भेद पड़ते हैं ना, वो उसकी बात आती। तो बंधन की उपाधि से माने राग है, द्वेष है, मोह है, क्रोध है। वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भाव, वेग पूर्वक बहते हुए। कल जो बच्चे प्रश्न उत्तर कर रहे थे ना समय सार के गुरुदेव के प्रवचन पे, तो बार बार एक आता था कि भाई पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव और पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले हैं, हाँ, अपने बेकारी भाव। तो अब वो बेकारी शब्द नहीं बोलते थे, है ध्यान किसी को?
वो बेकारी छूट जाता था। हैं? हाँ। हैं? हाँ। वैसे छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने में जो बेकारी, वो नैमित्तिक भाव ही होंगे, औपाधिक भाव होंगे। लेकिन उन्होंने नैमित्तिक भाव, औपाधिक भाव, बेकारी भाव कह दे तो जरा बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। जयचंद छाबड़ा ने ऐसे ही लिखा है, ये बेकारी भाव जैसे ऐसे ही लिखा है, सिर्फ ध्यान दिलाने के लिए कहा, उससे कोई मेरा मतलब नहीं है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोग बस अपने स्वभाव भाव के तिरोभूत हो जाने से जिसकी भेद ज्ञान ज्योति पूर्णतः अस्त हो गई है। कहते वो हमारे ज्ञान में झलके, हमें कोई तकलीफ नहीं है। वो झलकना उनका स्वभाव है और हम में झलके ये हमारा स्वभाव है। ऐसा लिखा, इस स्वरूप संपदा है। पुद्गल की स्वरूप संपदा क्या है कि वो उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, वो उसका स्वरूप है ना। स्वरूप और परिभाषा में अंतर में एक दिन बताया था ना, याद है? स्वरूप और परिभाषा में अंतर बताया था। गाय का उदाहरण दिया था, बकरी का दिया था। वो गले की झालर है, वो लक्षण परिभाषा है, लक्षण है, लेकिन वो दूध देती है, ये स्वरूप है, ऐसा बताया था ना। ध्यान है कुछ अंदाज? तो ये कहते हैं स्वरूप है उसका, काय का जो संयोग बस, माने उन पदार्थों का झलकना पदार्थों का स्वरूप है, ये उसमें कोई विकृति नहीं हुई है और उसकी ये संपत्ति है, ये उसकी विपत्ति नहीं है। और हमारे भगवान आत्मा में ये झलकें, ये आत्मा का स्वरूप है और आत्मा की संपत्ति है, ये आत्मा की विपत्ति नहीं है। वे झलक गए तो हम पे कोई पहाड़ टूट पड़ा, विपत्ति नहीं है। विपत्ति कहाँ शुरू होती है कि जब उसे अपना माना से विपत्ति शुरू है। समझिए ना, कोई आदमी आपके घर पर धरोहर रख गया, वो कोई अपराध नहीं है, आपने रख ली और उसकी पूरी सुरक्षा करी, ये भी कोई अपराध नहीं है। लेकिन मन में ये आ गया आगे वो वहीं मर जाए तो अच्छा रहे, नहीं तो आएगा तो मुझे ये वापस देनी पड़ेगी। क्यों? अपराध शुरू हो गया और आ भी जाए तो दूंगा तो मैं भी तो मर सकता हूं। अरे देनी नहीं पड़े इसके लिए मरना स्वीकार है। क्यों? और मेरे से चोरी भी तो हो सकती है, मेरे यहां से चोरी हो सकती है, माने मैं ये कह सकता हूं कि वो तो चोरी चली गई है? इसके लिए छोटा सा धाड़ा भी डलवा दो अपने यहां। क्यों? ये बताने के लिए, ये पाप तो ये है, उसका चीज धरोहर रखना तो पाप नहीं है ना। ऐसे ही वो ज्ञान के गे बने वो पाप नहीं है। अब लिखा ना इसमें एक तो लिखा है इसमें, उससे तिरोभूत हो जाने से जिसकी भेद ज्ञान ज्योति पूर्णता अस्त हो गई। यानी संभेद ज्ञान ज्योति का क्या काम था? ये मैं हूं और ये मैं नहीं। मेरे पास 10,000 नोट मेरी जेब में रखे तो इसमें 8,000 तुम्हारे हैं और 2,000 मेरे हैं, इसका नाम है भेद ज्ञान ज्योति। तो मुझे सुरक्षा तो 10,000 की करनी है, लेकिन मैं 10,000 का मालिक हो गया, ऐसा मानना उसका नाम अज्ञान है, मूर्खता, वो अपराध है। तो वो कहते इसकी भेद विज्ञान ज्योति अस्त हो गई। क्या अस्त हो गई? कि बस जो हमारे ज्ञान में झलका वो हमारा। क्यों? इसके लिए आचार्यों ने बहुत लिखा, एक भजन लिखा बहुत अच्छा, यहीं पे शायद दौलत राम जी का होगा। भूमि न होते चांदनी की ज्यों, ये कलश है, उसका पद्यानुवाद है वो, ज्योत्सना रूपम, ऐसा कलश है ना ये। भूमि न होते चांदनी की ज्यों, त्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी। गेयों का ज्ञानी धनी नहीं है, गेयों को जानने वाला गेयों का ज्ञानी है, धनी नहीं है। त्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी। कैसे? कि जैसे चंद्रमा की चांदनी जिस जमीन पे पड़ गई वह जमीन चंद्रमा की हो जाती है। तो जिन गेयों को तुमने जान लिया वो हमारे हो गए। ये अज्ञानी ऐसा ही करता है। देखो दो तरह का है अभय कुमार जी भेद। एक तो कर्म के उदय से जो हमें संयोग मिले
उनमें अपनापन करना, तो उनमें तो थोड़ा सा कोई औचित्य दिखता भी है, क्योंकि रजिस्ट्री हमने अपने मकान की नगद पैसा दे के कराई है और नगद पैसा भी हमारी मेहनत करने से मिला था, हमारे पास है। लेकिन इसमें तो बिल्कुल मुफ्त ही का है, फिर तो हमारे ज्ञान में क्या झलके, बस हमारे हो गए। क्यों? तो अभी कहते ऐसा कहाँ है, हम तो ऐसा तो होता है, स्त्री पुत्र मकान आजाद हमारे पुण्य पाप के उदय से मिले उनमें, लेकिन एक गेहूं का ज्ञानी कौन बनता है? आज सबसे ज्यादा यही बनते हैं। ये क्या है, वो करते हैं ना, कोई हमारे नीम, हमारे घरों में नीम है। तो अमेरिका के एक डॉक्टर ने ये पता लगा लिया कि इस नीम से खुजली दूर हो जाती है। वैसे हमारे घर के बच्चे बच्चे को पता है, समझे ना, पर उसने जाके और उसको रख के प्रूफ करके उसकी खाना पूर्ति करके और उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब हमारा नीम, हमारे घर का नीम हमारा नहीं रह गया, हमने बोया, हमने बुलाया, हमने सब किया, क्यों? अब नीम उसके बाप का हो गया। अब नीम की पत्ती हम ऐसी नहीं लगा सकते, उसकी मलम लगानी पड़ेगी, और वो मलम आएगी 100 रुपये की इतनी सी डिब्बी, और हमारे घर में ही नीम खड़ा है। अब क्या किया तूने? पेटेंट कार का करा ली। मैंने जाना कि पहले इससे ही बीमारी ठीक होती है, रिसर्च है मेरी। तो ये क्या है, तूने जाना, तूने नीम में वो गुण तो पैदा नहीं किया, और नीम तेरा कैसे हो गया? हमारे घर में पैदा हुआ नीम भी तेरे बाप का कैसे हो गया है? तो ये जो ज्ञान हमने जो जाना, बस वो हमारा अनुभव हमने पहले बना लिया, तो हमारे बाप का होगा, दुनिया कोई नहीं बना सकती। तो तू हमें बनाना बता मत, लेकिन हम अपनी अकल से बना ले, जैसे तूने बना लिया, तो तू हमें कैसे रोक सकता है? हम उसका नाम अनुभव नहीं रखेंगे, हम उसका नाम महानुभव रखेंगे। तो अनुभव कहाँ है? कितना विनाश करता है वो अणु है। मैंने उसको तू, लेकिन आजकल दादाबाजी चल रही ना, अरे हमारे उसने वो बासमती चावल, बासमती करे ना, कौन से चावल करा ले पेटेंट, और हमारे खेतों में पैदा हो रहे हैं, हम हजारों वर्ष से खा रहे पी रहे सब हो रहे। अब वो जाकर के उसकी थैली पे लिखा होगा उसकी कंपनी का नाम और डेढ़े भाव होंगे, वो बेच सकता है, हम जाकर के नहीं बेच सकते। ये ज्ञान का गेय पे अधिकार वाला मामला है कि हुआ क्या, बस तेरे ज्ञान में पहले आ गए, तेरे ज्ञान में पहले आ गए। मैंने क्या, ये भी बहुत मार्मिक बात है समझ में। जब मैंने रिसर्च की पंडित टोडरमल पर, तो पंडित जी इसमें क्या की रिसर्च, तो अपन सब जानते ही थे, टोडरमल जी महान थे, ऐसे थे ऐसे थे, और आपने जो जो बातें लिखी, लेकिन आप PhD कैसे मिल गई इस पे? मैंने कहा कि तुम तो जानते थे, तुम्हारे जानने से क्या होता है, यूनिवर्सिटी वाले मूर्ख तो नहीं जानते थे। अब मैं पूछता हूं आपसे, वो जगदीश चंद्र बसु, वो वनस्पति में जान होती है, इसका वैज्ञानिक बन गया, उसकी रिसर्च होगी, वो PhD हो गया, और हमारा बच्चा पहली भाग पढ़ा के हम मर गए, और हमारी लिखी किताब पहला भाग, और हम वैज्ञानिक ही नहीं है, और सब लिखते जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया है कि इसमें जी। लेकिन हम तो तुम्हें कह रहे हैं ना जिंदगी भर, तो उसकी रिसर्च का मतलब क्या कि जगत के कुछ नामी मूर्खों को स्वीकार करा लेना। अब हमने उन नामी मूर्खों से स्वीकार नहीं करा पाया। क्या है, उसका कब्जा हो गया, वो उसका पेटेंट कर लेता है हर चीज का। तो एक गे पर कब्जा है, वो नीम की मलहम नीम की है कि तेरी? नीम करा पेटेंट तो हमारी समझ में आता है, और हमसे नीम कह के 2 रुपया दे दो, हमारी पत्ती तोड़ सकता है, तो हमारी समझ में आता है। लेकिन तू कौन होता है हमारे घर के नीम की पत्ती हम तोड़े और तुझे पैसा दे? तो ये जो पेटेंट का नियम जो आज विश्व में बन गया है, ये सिर्फ ज्ञान का, वो कहते साहब उनकी ज्ञान है, उसकी ज्ञान की कीमत है, ज्ञान की कीमत है। अरे ज्ञान की कीमत तो गे को जाना है, बस इतना ही है ना। और तेरे ज्ञान की कीमत तेरे लिए, तो मेरे ज्ञान की कीमत तो मेरे लिए है। तो तूने जो पहले जान लिया 1 घंटे पहले, मैं 1 घंटे बाद जानूं तो मेरा कुछ नहीं, तेरा सब कुछ। और जबकि मैंने तेरे सहयोग से जाना ही नहीं, मैंने अपने सहयोग से जाना, वो चीज मैं अपने आप प्राप्त कर सकता हूं ना। तो वो आचार्य कहते हैं, कहाँ गया वो, कहाँ पढ़ रहे थे अपन, जिसकी वेद ज्ञान ज्योति पूर्णतः अस्त हो गई है,
और अज्ञान से विमोहित है हृदय जिसका। अब ये भेद ज्ञान ज्योति नष्ट हो गई और हृदय, कहते बुद्धि और हृदय दो चीजें हैं ना, तो ये क्या कहते बुद्धि में भी उसको यही लगता है कि ये इसको मैंने किया है, ये मेरा है, और हृदय भी उसका यही स्वीकार करता है कि ये मेरा है। ये हृदय स्वीकार करता है का अर्थ क्या समझ में आए? कभी कभी बुद्धि के विरुद्ध भी हृदय स्वीकार करता है, कभी कभी हृदय भी बुद्धि के विरुद्ध, बुद्धि भी हृदय के विरुद्ध चलती है। हृदय को लगता है ये अपना है और बुद्धि कहती है अपना नहीं है। बुद्धि कहती है कि ये अपना नहीं है और हृदय कहता है कि अपना है। ठीक है, छोटा सा उदाहरण है 1 मिनट का कि रमेश और सुरेश दो भाई रहते थे अड़ोस पड़ोस में। दोनों भाई नहीं, मित्र थे बहुत घने। एक के लड़का था, एक की लड़की थी। आखिरकार उनकी सगाई आपस में हो गई और वे समधी हो गए। अब वो जो रमेश सुरेश था ना, लड़की का बाप, वो सुरेश आए, लड़के का बाप कह रहे सुरेश चाय पिएगा? कि उसकी पत्नी क्या है, विवाही जी हैं, समझी जी, कैसे बोलते, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कुछ नहीं जानता। तुम इतना नहीं जानते? वो बड़ी लड़की के ससुरा साहब जब आते हैं तो तुम पूछ हिलाते फिरते हो, कहाँ था? जानते तो तुम सब हो कि समधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्यों? और छोटी लड़की के ससुर के साथ ऐसा चुप रहती। ये तो मेरा लंगोटिया यार है, वो पहले है तो समधी बाद में है। मैं वो नहीं भूल सकता कि तुम्हारी समझ में नहीं आता, जिसकी लड़के को अपनी लड़की दी हो वो समधी कहलाते हैं। कि ज्ञान में तो आता है लेकिन हृदय नहीं मानता। समझ गए बात? क्यों? यदि तुझे ये करवाना है तो चाहे सगाई तोड़ दे, शादी करे चाहे मत कर, लेकिन ये मेरे से नहीं होगा। क्यों? मैं तो इससे यही बोलूंगा, रमेश चाय पिएगा अगर नहीं पिया, बोल पिएगा अगर नहीं पिया, कैसे नहीं पिएगा, ऐसे ही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता समझी। मेरे को तो वो यार लंगोटिया यार ही लगता है। समझ गए ना? इसको बोलते हैं बुद्धि मानती है और हृदय नहीं मानता है। जैसे हम समय सार पढ़ते हैं, तुम्हारी बुद्धि तो मानती है कि मैं परदेव का करता नहीं हूँ, लेकिन हृदय नहीं मानता है, क्योंकि सबका कर्ता बना बैठा हूँ, इतना सम्मान खा चुका हूँ, आपने हमारा एक किया, हम उपकार आपका कभी भूल नहीं सकते हैं। अब वो हम कैसे छोड़ दें? क्यों? अब समझ, ये इसमें बुद्धि और हृदय का संघर्ष। हम पढ़ते हैं आचार्यों की बात तर्क और युक्ति से, तो बुद्धि स्वीकार करती है। मैं इसे ऐसा बोलता हूं कि आगम की चाबुक की मार से और गुरुओं के कोड़े के प्रभार से, तर्क के कोड़ों के प्रवाह से ये स्वीकार तो कर लेता है कि ये बात सत्य है, लेकिन इसे ऐसा लगता नहीं है कि ये सत्य है। लगता नहीं है क्या है? माने वो हृदय स्वीकार नहीं करता, यानी वो श्रद्धा स्वीकार नहीं करती। यहाँ पर हृदय माने श्रद्धा समझ लो और वो ज्ञान समझ लो, जो तर्क युक्ति और आगम से आता है ना, अनुभव पूर्वक नहीं आता है, वो ज्ञान वो स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसकी श्रद्धा स्वीकार नहीं करती। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मेरा नहीं है? क्यों? ये बेटा मेरा नहीं है, इकलौता बेटा। मैंने कितने देवताओं के पूजे, महावीर जी के चक्कर काटे, सबके गए, जैन अजैन जितने भी मंदिरों के थे, मैं तो पीर में तक गया पूजन करने हो, तो मैं हमारा बेटा नहीं है? कितना मुश्किल से मिला। नहीं, ये पंडितों की बात, मंदिर की बात मंदिर में रहने दो, घर की बात घर। इसका नाम है बुद्धि स्वीकार करती है और हृदय स्वीकार नहीं करता है, माने श्रद्धा स्वीकार नहीं करती है। इसको जैन धर्म में कहते हैं कि एक दफे अनुभूति पूर्वक श्रद्धा स्वीकार करे तो सम्यक दर्शन होगा, अन्यथा नहीं। आवाज थोड़ी सी पहुंच रही है सब तक। सबसे पहले तो आदरणीय डॉक्टर साहब से इसी सभा में विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि विषय और विषयांतर की जो बात है वो चित्त बसेरा कमरा नंबर 9 की है और वो बात जिससे बहुत अपनापन, एक परिवार जैसा लगे, प्रेम को उससे ही कही जा सकती है। यहाँ पर कम से कम 70 विद्वान आए हुए हैं
ये बात अब तक मैंने जो कुछ भी कहा या तो आदरणीय डॉक्टर भारेन जी से कहा या कल योगेश जी से कहा। इसके अलावा अगर कहता रहा हूं तो हमारे यहाँ के डॉक्टर राकेश जी से कहता रहा। इसके कोई व्यक्ति जितने यहाँ उपस्थित हैं ये बताएं कि मैंने कभी किसी को ये कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसा ठीक, ऐसा करो, ऐसा कभी नहीं कहा। और डॉक्टर साहब से आज से नहीं, जब से जरा सा, चूंकि इन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिख करके भी दिया है सर्टिफिकेट के मैंने तुम्हें पढ़ाया है, वो है मेरे पास। तो इनको कहने का एक गुरु शिष्य का भी तो बनता है, एक अधिकार बनता है। उससे कहा है, उसी अधिकार की घोषणा मैंने की है। हमारी ये विनम्र विनती है कि यदि कतई भी आपके मन में कतई भी हमारी किसी बात से ठेस पहुंचे तो हम उससे बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंची। मैंने ठेस नहीं पहुंची, न ठेस पहुंचने के लिए। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं था, आने लायक नहीं था, लेकिन आने का मूल रीजन था कि मुझे मेरा था कि हमारे आदरणीय पंडित अभय जी जाने वाले हैं, तो मैं खुद अपने हाथों से उनका वचनों से धन्यवाद और सत्कार करना चाहता था, लेकिन वो अधिकार छीन लिया हमारे लोहाड़िया जी ने। मुझे बताया था भारेन जी के स्वाध्याय के बाद होगा और उस काम को उन्होंने पहले कर दिया हो। मैं हृदय से अभय जी, जब से मंगलायतन का पंच तब से हमारे बिल्कुल हृदय में बसते हैं, बहुत निकट है। ये केवल माना क्या जाता है कि मंच पे संचालन आदमी बहुत अच्छा करता है, लेकिन सूक्ष्म पकड़ है, इस बात से कम लोग देश में विदेश में हर जगह उसके रूप में जाने जाते हैं। हमारा तो शुरू से अशोक और इस सबसे पहले शुरू से मेरे पिताजी ने कहा था, जब मंगलायतन बनाया था, कि ठीक से चलाना है तो अभय को यहाँ बुला लो। अच्छा। और मैं अभय जी को जानता ही नहीं था। उस समय मैंने इनको खत लिखा कि आप यहाँ आए, यहाँ का संभालें। तब इनका आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव सा जवाब था। अब तो पूरा नेगेटिव कर दिया इन्होंने। फिर भी आप कहीं रहे, तब प्रचार में लगे हुए हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। मंगलायतन तो आपके हृदय में है ही। आपके पुत्र गायक यही पढ़े हैं और अब अपने की बेटी को भी इनसे छीन कर अपने यहाँ पढ़ाने का निर्णय किया है। वो प्रज्ञा नाम है, गिफ्टी, वो गिफ्टी या यूनिवर्सिटी में संभवतः एडमिशन ले रही है। आप लेकिन ये बड़े जिसे कहते हैं कठोर हृदय पिता है। इतना खराब पिता मैंने नहीं देखा, इतना अच्छा विद्वान को देखा, पिता नहीं देखा। क्योंकि जब गायक हमारे पास था तो शायद यही व्यक्ति होंगे जो कभी फोन पे ये नहीं पूछते थे गायक कैसा है, और कभी चक्कर नहीं लगाते थे कि गायक कैसा है। या तो इनको हम पे बहुत भरोसा था, ओवर कॉन्फिडेंस था, या वास्तव में ऐसा ही पिता होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ आपका बहुत अभिनंदन है, लेकिन हमारी विनती है कि आप मंगलायतन में समय समय पर पधारते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। एक विनम्र निवेदन है आपसे, डेफिनेटली पूरे जितने दिन आप रुके हैं इस शिविर में, बहुत सी ऐसी गलतियां आपको दिखाई दी होंगी जिनको अगर ठीक किया जाता या ना होती तो ये शिविर की गरिमा और बहुत अच्छा और ज्यादा अच्छा हो सकता था। मेरी व्यक्तिगत आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उन गलतियों को व्यक्तिगत रूप से मुझे या लिखकर एक पत्र मुझे सिर्फ दोष निकालने के लिए नहीं, बल्कि ये आपकी अपनी संस्था है, उसके अंदर बहुत सुधार हो सकता है, उस सुधार की दृष्टि से ये कार्य आप जरूर करें। और ये विनती और भी सभी लोगों से जितने भी यहाँ पधारे हैं कि जो भी गलती आपकी ज्ञान में है आप हमें लिखें, हमें बताएं, सिर्फ हमें बताएं, बाहर ना बताएं। जो अच्छाई हमारी दिखे वो हमें ना बताएं, सिर्फ बाहर बताएं।
तो हम आपको ये आश्वस्त करते हैं कि जो आप हमें बताएंगे, गलती हमारी बताएंगे, यदि वो गलती है तो हम निश्चित रूप से सुधारेंगे। ये भी हो सकता है कि गलती हो और उसे सुधारने की क्षमता शक्ति हम में ना हो, तो भी हम आपसे क्षमा मांग करके ये कहेंगे हाँ गलती है, प्रयास करेंगे, नहीं सुधार पा रहे हैं, लेकिन गलत नहीं कहेंगे। हमारे संस्था के ट्रस्टी और यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री